अच्छा सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइप होता है बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट बिल्कुल 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी है। जो मैंने आपसे बोला कि भाई 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी में देखो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कैसा होता है। प्रॉब्लम में ना लिमिट ऑफ द लिमिट होता है। दो चीजें समझना, एक तो ये बेस्ड है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में। 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी में जो 1 माइनस टू द पावर इंफिनिटी होता है वो 0 होता है, और 1 प्लस टू द पावर इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी होता है। और जो 1 इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है, सॉरी ये इक्वल टू 1 है ना। मैं इसलिए भी ब्रैकेट में इसलिए एक बार और 1 इक्वल टू लगा देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग कभी मतलब देखो ये आपस की बात है, किसी और को पता चले या ना चले, अपने को पता होना चाहिए भाई, अपने को पता होना चाहिए। ये आपस का बात है। कोई कहे कि ये भाई क्या लगा रखा है ब्रैकेट में इक्वल, पर तुम नहीं समझोगे। ये हमारा और एजी सर का बात है, ये आपस का बात है, इसको तुम नहीं समझोगे। वैसे भी इस समय किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई बिल्कुल दोस्ती छोड़ दो भाई, अकेले रहो, सिर्फ अकेले रहो। किसी से ना बात करनी है, ना किसी से जीत करनी है, ना किसी से भी हाल चाल जानना है, ना किसी को हाल चाल बताना है। सिर्फ और सिर्फ देखो बहुत कम दिन अपने पास बचे हैं, और इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने को पीवाईपीज प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने को करने हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, एग्जामिनेशन एम्बियंस में 9 से 12 2 से 5 पढ़ना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है जिससे अपना एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है या जो एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस है माय डियर फ्रेंड अफेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले आज से ही अपना स्लीपिंग टाइम और वेकिंग अप टाइम फिक्स कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो स्लीपिंग टाइम और वेकिंग अप टाइम फिक्स करिए माय डियर फ्रेंड। 7 बजे के बाद नहीं सोना, इनफैक्ट 6:30 बजे उठना है, 12 बजे सोना है, 11:30 बजे सोना है। 11:30 बजे अगर आपको 7 आवर्स की स्लीप लगती है तो 11:30 सोइए, 6:30 उठिए, उसके बाद आपको नहीं सोना है माय डियर फ्रेंड। 9 से 12 और 2 से 5 पक्का पढ़ाई करनी है, क्योंकि जेईई मेन का कोई भी शिफ्ट अपना हो सकता है, मॉर्निंग शिफ्ट हो सकता है, इवनिंग शिफ्ट हो सकता है। उसके 1-1.5 घंटे पहले और 1-1.5 घंटे 2 बजे की अगर शिफ्ट है माय डियर फ्रेंड, तो उस केस में अपने को 12:30 बजे से अपने को एक्टिव होना पड़ता है। अगर 9 बजे की शिफ्ट है माय डियर फ्रेंड तो अपने को 7 बजे से एक्टिव होना पड़ता है, इसलिए 6:30 के बाद अपन नहीं सो सकते। इन चीजों का विशेष 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 ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार तैयारी अपनी अच्छी होती है के बावजूद तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी अपन अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते। अपन छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी जो चीजें अपनी मतलब कहना चाहिए उस समय परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती, तो जिन लोगों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, उनकी तो रैंक गिर जाती है, उनको पता नहीं चलता, उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो लोग एट पार हैं, जो लोग एकदम कहना चाहिए बाउंड्रीज पे हैं, या जो लोग एकदम बाउंड्रीज के थोड़ा सा ऊपर है, जिनकी एवरेज प्रिपरेशन है, जो अपना अच्छा इतनी ही प्रिपरेशन के साथ अपना स्किल और एटीट्यूड को बढ़िया रख करके अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज करके एनआईटी की सीट रिजर्व कर सकते हैं, कम नॉलेज में भी वो लोग बिखर जाते हैं, उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए भाई साहब इन चीजों से बचिए और इन चीजों को फॉलो करिए। तो इस कॉन्सेप्ट में कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर फ्रेंड? 1 माइनस की पावर इंफिनिटी होगा तो 0 होगा, 1 प्लस की पावर इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी होगा। 1 की पावर इंफिनिटी का ट्विस्ट है ये, 1 की पावर इंफिनिटी का ट्विस्ट है माय डियर फ्रेंड। जेई का मतलब ये है ट्विस्ट, और जेई मतलब सावधानी हटी भाई साहब, दुर्घटना घटी तो कैसा होगा? बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन अगर देखें तो कैसा होगा? 2 लिमिट्स लगी होंगी, पहचानने का तरीका 2 लिमिट्स लगी होंगी, एक वेरिएबल पे होगी, एक एन पर होगी। तो जैसे आपने देखा भाई कि ये क्वेश्चन रखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x होल टू द पावर n। तो सबसे पहले आप छोटा सा आइडिया लगाइए। देखो करने को क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 को टेंड करेगा, आपको पता है, और ये जो एक्सपोनेंट है ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, पब्लिक 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी इसको समझ लेती है, और अपना जो fx -1 इंटू gx e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू, या जो भी रखा हुआ है x टेंड्स टू π/2 वगैरह वगैरह, तो ये वाला फंडा यहां पर लगा देती है। ये फंडा अपना यहां नहीं लगेगा क्योंकि 2 लिमिट्स यूज हो रही है। तो यहां पर आपको यहां पे आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x। आपको पता है भाई sin x का जो ग्राफ होता है वो दोनों ही केसेस में, आप चाहे π/2 के माइनस में हो या π/2 के प्लस में हो, अपन चाहे लेफ्ट से टेंड करें, चाहे अपन लेफ्ट से टेंड करें, चाहे माय डियर फ्रेंड राइट से टेंड करें, ये जो ग्राफ है माय डियर फ्रेंड दोनों ही केसेस में
नीचे से 1 को टेंड करता है, मतलब नीचे से 1 को टेंड करता है, तो इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड ये जो बेस है ना भाई ये 1 माइनस है। क्या है माय डियर फ्रेंड? 1 माइनस। 1 माइनस है एक्चुअली, एग्जैक्ट 1 नहीं है, ना ही 1 प्लस है, 1 माइनस है। और अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन ऊपर लगा है, तो इस पूरी लिमिट का आंसर इक्वल टू 0 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें देखते हैं दूसरा एक और क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इसमें भी देखते हैं क्या कहानी है। देखो क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, है ना। और ये मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। ये तो मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम रख रखा था। एंड कॉन्सेप्ट इज बिल्ट इन लिमिट। दिस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहां पर कंटिन्यूटी में मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं, कंटिन्यूटी में यहां पर एक प्रॉब्लम जेई ने पूछा हुआ है, लेकिन जेई एडवांस्ड ने पूछा हुआ है। और आपको पता है जेई एडवांस्ड में आए हुए क्वेश्चंस को जेई मेन रिपीट करता है, या वैसे क्वेश्चंस को कॉपी करके थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके पूछ लेता है। ऐसे 40% क्वेश्चंस जेई एडवांस के रिपीटेड प्रॉब्लम से ही जेई मेन में पूछे जाते हैं। अगर हम सही से कर लें तो आराम से अपने 50-60 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो जेई मेन में जिन लोगों को दर्द है कि उनके 50 नंबर भी नहीं आ सकते, वो लोग फोडू सीरीज करते रहिए माय डियर फ्रेंड। और अगर किसी तरह की कोई समस्या ज्यादा आ रही है तो 110 घंटे का क्रैश कोर्स है, वो भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो भी कर सकते हैं। और वो आपके पास जेई मेन सेशन 2 तक रहने वाला है, और मात्र कॉस्ट है 499। तो अगर आप मान लीजिए अभी खरीद भी लेते हैं तो आपको जेई मेन सेशन 2 तक रहेगा आपके साथ, मतलब वो जेई मेन सेशन 2 में भी आपके काम आएगा, प्लस जेई एडवांस्ड में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें कंप्लीट थ्योरी है। जेई मेन और जेई एडवांस्ड के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको रियल फ्रेम में काम करेगा आपको। और वो फ्रेश रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं कि पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो फ्रेश रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इनफैक्ट मैं उन्हीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ पार्ट फोडू में आप लोगों को यूट्यूब पे डालता रहता हूं। जिस लेवल की पढ़ाई वहां पर हो रही है उसी लेवल की पढ़ाई आपको फोडू में दिखती है, राइट। तो अपन रहते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट भाई, ठीक है, लेट एफ एक्स। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो एफ एक्स में एन टेंड्स टू इंफिनिटी इसने लगा रखा है। ओके, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब x टू द पावर 2n। n हमारा इंफिनिटी है। देखो जब इंफिनिटी है तो ये जो बेस है इस पे संकट कहां पर होगा? संकट मतलब प्रॉब्लम कहां पर होगी? तो प्रॉब्लम होगी भाई 1 पर। क्यों? क्योंकि आपने 1 की पावर ही इंफिनिटी करा हुआ है। इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी तो करा नहीं है, 0 की पावर इंफिनिटी तो करा नहीं है। इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 0 टू द पावर इंफिनिटी इज 0। तो कहां पर दिक्कत है? अगर एक्सपोनेंट इंफिनिटी है तो मतलब भाई ये जो बेस है, अगर मैं x टू द पावर 2n को अगर यहां लिखता हूं, अगर मैं x टू द पावर 2n को लिख दूं x स्क्वायर की पावर n, तो ये जो बेस है ना माय डियर फ्रेंड, ये इक्वल्स टू 1 ही अपना डाउट होता है। ये बेस इक्वल्स टू 1 ही अपना प्रॉब्लम है। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, बेस इक्वल टू 1 पे स्प्लिट करना है। तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1 पर स्प्लिट करना है। तो या तो आपसे लिमिट x इक्वल टू 1 पूछेगा, और या फिर आपसे लिमिट x इक्वल टू -1 पूछेगा। तो यहां पर उसने लिमिट x टेंड्स टू 1 पूछ रखी है, ठीक बात है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 अपन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन RHL और LHL 2 पर काम करते हैं, राइट। तो अपन RHL और LHL पर काम करते हैं। तो अपन यहां पर RHL लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, RHL। तो RHL के केस में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा ही रहेगा। तो 1 प्लस में आपको पता है x स्क्वायर 1 प्लस, तो आप कह सकते हो कि भाई अगर x टू द पावर 2n जो है ये इंफिनिटी को टेंड करेगा इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ध्यान रखिएगा, तो ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, x स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 प्लस में ये x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा। और ये 0 को टेंड करेगा इफ x स्क्वायर इज लेस देन 1। माय डियर फ्रेंड समझिएगा, तो यहां पर 1 प्लस अपन ले रहे हैं तो अपने पास ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। इंफिनिटी बोले तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इंफिनिटी बोले तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं भाई cos पाई x होल टू द पावर x टू द पावर 2n। सही बात है यार, ये 0 हो जाएगा खटाक। और माइनस साइन ऑफ x -1 ये बच रहा है, डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है देखें भैया, तो 1 अपॉन x टू द पावर 2n। क्या बात है। और प्लस x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 2n इंटू x लिख सकता हूं। तो यहां से x टू द पावर 2n से मैंने डिवाइड करा है, तो बचेगा क्या भैया, x बचेगा और माइनस का बचेगा 1। तो जब आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड, जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो टर्म है माय डियर फ्रेंड ये 0 को टेंड करेगा, लिख देते हैं भैया 0। ये भी जो टर्म है ये भी 0 को टेंड करेगा भैया, तो इसको भी लिख देते हैं 0। तो अपने पास बचेगा क्या, साइन ऑफ x -1 और x -1। ओहो आंखों में चमक भाई, साइन थीटा बाई थीटा।
साइन थीटा बाई थीटा फॉर थीटा टेंडिंग टू 0, तो x टेंडिंग टू 1 पर थीटा दिस एंगल इज टेंडिंग टू 0, तो साइन थीटा बाई थीटा, देखो यही सेम थीटा यहां पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब है RHL इक्वल टू -1 आ रहा है माय डियर फ्रेंड। अब अपन आ जाते हैं LHL पर, तो LHL पर बात करते हैं, तो यहां पर देखो भाई LHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू, चेक करना मेरे डियर फ्रेंड्स, माय डियर बच्चास और बच्चा पार्टी, क्या बात है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आपको पता है 1 माइनस, जैसे ही आपने देखा ओहो 1 माइनस का पार इंफिनिटी इज 0, 1 माइनस का पार इंफिनिटी इज 0, तो इसका मतलब खटाक इसको 0 पुट कर दो, इसको भी 0 पुट कर दो, इसको भी 0 पुट कर दो, तो आ जाएगा cos पाई x ओनली, दिस इज cos पाई x ओनली। अब अपन कह सकते हैं cos पाई x इक्वल टू 1 रखोगे cos पाई आएगा -1, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। LHL बराबर -1, RHL बराबर -1, तो इसका मतलब इसका आंसर बराबर -1, -1 इज इट्स लिमिट। सो बिल्ट इन लिमिट में मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, बिल्ट इन लिमिट का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया, बिल्ट इन लिमिट, और ये ही चल रहा है माय डियर फ्रेंड क्रैश कोर्स में, शान से चल रहा है, शानदार तरीके से चल रहा है क्रैश कोर्स, और मचा रहे हैं हम लोग मिल करके। और उसमें अभी तक देखो क्वाड्रेटिक हो चुका है, फंक्शंस हो चुका है, पूरा लिमिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो चुका है, लॉग इनइक्वालिटी ये सब खत्म हो चुका है, तो कैलकुलस में जो चीजों की जरूरत पड़ती है उनका बेस बन चुका है। आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो रहा है इसी वीक के अंदर, तो खतरनाक तरीके से जा रहा है क्रैश कोर्स। तो अगर अभी भी चांस है आपके पास, बहुत ज्यादा नहीं निकला है, बहुत सारा बचा हुआ है, 20 दिन में आराम से 4 से 5 घंटे, एक दिन अगर गणित को देते हो तो 100 घंटे में 60 नंबर की गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स। तो लग जाओ, जुड़ जाओ, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और मचा दो। इसमें टाइप 8 प्लस टाइप 6 लगा रहा है। टाइप 6 बोले तो अपना एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला, राइट। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले में अपने को सिंपल इतनी बात पता होनी चाहिए कि भाई लिमिट x टेंड्स टू, अगर इंफिनिटी a टू द पावर x है, तो दिस विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी इफ x tends to infinity a to the power x है, if a is greater than 1 and tending to 0 if a is less than 1। ध्यान रखना यार, ये मैंने अभी भी बताया था, 1 raised to the power infinity में बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं। सेकेंड थिंग, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, और ये सब मैं नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ये आपका ग्राफ बोल रहा है, ये a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है। और अगर मैं आपसे बोलूं भाई a लेस देन 1 का ग्राफ क्या होगा, तो a लेस देन 1 का ग्राफ होगा ये, राइट। तो ये a लेस देन 1 पॉजिटिव होता है, इसलिए बार बार पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है। ये y कोड a टू द पावर x का ग्राफ है माय डियर फ्रेंड, ये भी y कोड a टू द पावर x का ग्राफ है। तो खुद ये कहानी कह रहा है, इंफिनिटी पे मैं इंफिनिटी जाता हूं, माइनस इंफिनिटी पे 0 जाता हूं, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई y इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो यहां पर भी 2 केस बनेगा। एक केस आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बोलूं कि माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी पे अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा इफ a इज ग्रेटर देन 1। उल्टा होता है, अगर इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी जाता है, माइनस इंफिनिटी पे 0 जाता है, क्योंकि ये ग्राफ बोलता है, राइट। ग्राफ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फंक्शंस आपने कर लिया है, और फंक्शंस करने के बाद, और लिमिट्स में भी मैंने आपको ग्राफ बताया, एक्सपोनेंशियल में पूरा का पूरा ग्राफ बताया, बेसिक मैथ्स आपने क्वाड्रेटिक किया था, क्वाड्रेटिक के साथ मैंने लॉगरिथम कराए थे, लॉगरिथम में भी मैंने ग्राफ बताया। तो बहुत जगह पर मैं ग्राफ ड्रॉ करता रहता हूं और फिर से ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ग्राफ ड्रॉ करने में मैं कभी आलस नहीं करता, आप भी कभी भी आलस मत किया करिए, खट से ग्राफ ड्रॉ करिया करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ग्राफ प्लॉट करके अपन क्वेश्चन का वहीं एट द मोमेंट अपन उसका दम निकाल लेते हैं, उसका दम तोड़ देते हैं, राइट। तो क्वेश्चन अपना दम तोड़ देता है भाई साहब। अपन क्वेश्चन का दम निकालने के लिए कई बार ग्राफ बहुत 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 मदद करते हैं, राइट। तो अपन को ग्राफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो x टू द पावर माइनस x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे माय डियर फ्रेंड a टू द पावर x, अगर a लेस देन 1 होता, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे दिस गोज अप अप एंड अप, तो प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये इंफिनिटी हो रहा है माय डियर फ्रेंड इफ a इज लेस देन 1, राइट। तो यहां से अपन ठीक है, ये अपने को अपन ने डिफाइन कर लिया। तो अब देखो भाई, जैसे आप देखते हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अपने को 0 बनाना होता है, इंफिनिटी अपन नहीं बनाते हैं, क्योंकि 0 फाइनाइट है, 0 से वैल्यू निकलती है, 0 से लिमिट निकलती है। तो अपन हमेशा ध्यान रखिए, a की पावर x में 0 बनाने का ट्राई करते हैं। तो अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है या n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो बेस को लेस देन 1 बनाते हैं, और अगर यहीं पर माइनस इंफिनिटी होता तो बेस को ग्रेटर देन 1 बनाते, क्योंकि बेस जब ग्रेटर देन 1 होगा तो माइनस इंफिनिटी पे 0 देगा, और बेस जब लेस देन 1 होगा तो प्लस इंफिनिटी पे 0 देगा। तो यहां पे जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रखा हुआ है,
राइट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो बेस अपने को बनाना है लेस देन 1 बनाएंगे तो ये 0 आएगा, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब अपन इसको चेक करते हैं, राइट। तो अब देखते हैं भाई ये 3 की पावर 2n है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, चेक करो भाई, 3 की पावर 2n को लिख सकते हैं 9 का पावर n, इसको लिख सकता हूं मैं 27 इंटू 9 का पावर n, राइट। और क्या है भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 का पावर n, राइट। तो अपन लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, इसको अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 5 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n माइनस 9 टू द पावर n डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n प्लस 27 इंटू 9 टू द पावर n। अब देखो 9 टू द पावर n सबसे बड़ा इंफिनिटी है, सबसे बड़े इंफिनिटी से डिवाइड कर देते हैं, अपने को बेस लेस देन 1 बनाना है, तो आपको 9 टू द पावर n से डिवाइड करोगे तो 5/9 3/9 1 आएगा, तो 9 टू द पावर इंफिनिटी से डिवाइड कर दो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 इंटू 5/9 टू द पावर n माइनस 3/9 टू द पावर n माइनस 1, ये आ रहा है माय डियर फ्रेंड, चेक कर लो भाई, चेक कर लेते हैं, ओके। तो 5/9 टू द पावर n प्लस 2/9 टू द पावर n, क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, प्लस 27। तो आपको पता है माय डियर फ्रेंड, जैसे ही इस प्रॉब्लम में ये 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, तो आंसर आ जाएगा -1/27। तो परफेक्ट आंसर इज -1/27। क्या बात है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, और ये जेई में आया क्वेश्चन है, ईयर इसमें मेंशन नहीं है, एंड आई होप ये 90s में आया क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 95 96 का, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखना इसी के साथ, अगर यहां पर n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होता, n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होता, तो उस केस में n टेंड्स टू अगर माइनस इंफिनिटी होता, तो उस केस में फिर अपन क्या करते, 3 की पावर n से डिवाइड करते, या सबसे छोटा जो है उससे डिवाइड करते, सबसे छोटा 2 टू पावर n है उससे डिवाइड करने का ट्राई करते, राइट। तो अपन उस केस में बेस को ग्रेटर देन 1 बनाने का ट्राई करते हैं, अगर माइनस इंफिनिटी होता, क्योंकि अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता तो उस केस में माइनस इंफिनिटी के केस में वहां से वो 0 आ सकता था, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, मचाते रहो, फोड़ते रहो, और किसी चीज पे भी कोई ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ जियो जेई का नारा लगाते रहो, राइट।